Hi everyone. In this video, I will be talking about my XLRI BM interview, which was one of my worst interviews ever. तो माय नेम इज ध्रुव और मेरे जैट में 99.79 परसेंटाइल आए थे. तो आई हैड कॉल्स फ्रॉम बोथ बीएम एंड एचआरएम. मेरा एचआरएम का इंटरव्यू था 6 मार्च कोलकाता में और मेरा बीएम का इंटरव्यू था 10 मार्च दिल्ली में. तो दो द इंटरव्यू वॉज इन कनॉट प्लाजा दिल्ली, विच इज़ इन कनॉट प्लेस ओनली. तो मैं इंटरव्यू के लिए गया 11 o'clock. माई इंटरव्यू टाइम वॉज 11:30. तो मैं 11 o'clock गया. वेटिंग रूम फर्स्ट फ्लोर पे था. वहाँ पे एक बंदा बैठा था जो सबके डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कर रहा था. मैं अपने डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करके एक चेयर पे बैठ गया. थोड़ी देर बाद सब आ गए और अपनी चेयर पे बैठ गए. फिर एक बंदा आया लिस्ट के साथ. उसने हम सबको अपना पैनल असाइन कर दिया, विच वॉज द पैनल दैट वॉज गोइंग टू टेक आवर इंटरव्यू. राइट. तो मेरा पैनल नंबर 2 था. तो सबसे पहले पैनल नंबर 1 को जीडी के लिए बुलाया. उसके बाद पैनल नंबर 2 को जीडी के लिए बुला लिया. तो जीडी जो था दैट वाज जस्ट 1 फ्लोर अबव द वेटिंग रूम. तो हम लिफ्ट से गए एक फ्लोर अबव टू द वेटिंग रूम और हम सब अंदर चले गए उसके जीडी रूम के. राइट. तो हम अंदर गए. हम सब बैठ गए. तो वहाँ पे 3 पैनलिस्ट थे और 8 लोग थे. और आठों लोग सेमी सर्कल के अराउंड बैठे बैठे थे उन 3 पैनलिस्ट के. और फिर उन 3 पैनलिस्ट ने हम सबसे अपना नाम पूछा. अ, और वो नोट डाउन कर रहे थे कुछ अपनी उस पे नोट पैड पे. और तो उन्होंने हम सबसे अपना नाम पूछा और फिर हम सबको अपना जीडी टॉपिक दे दिया. तो हमारा जो जीडी टॉपिक था दैट वाज न्यू एज मार्केटिंग. एंड देन दे सेड स्टार्ट. जब उन्होंने स्टार्ट बोला तो देर वॉज पिन ड्रॉप साइलेंस फॉर अ few seconds, I would say. There was a pin drop silence. किसी ने कुछ नहीं बोला. तो the panelists started looking at us. And then I realized कि बोलना तो किसी को तो start करना पड़ेगा. तो I started. I started the topic and the GD went on smoothly for the next 15 minutes. बहुत कम लोगों ने बोला. And there was plenty of time to speak for everyone. Like बीच बीच में एक पॉइंट ऐसा था जहाँ पे कोई कुछ नहीं बोल रहा था and there were long silences. Right. तो दैट वाज हाउ आवर जीडी वेंट. उसके बाद उन्होंने हम सबको एक एक पेपर दे दिया जिस पे हमें अपना रिटन एबिलिटी टेस्ट लिखना था. द टॉपिक फॉर रिटन एबिलिटी टेस्ट वाज द सेम एज द टॉपिक फॉर जीडी. राइट. और फिर उसके बाद हम सबको वेटिंग रूम में वापस भेज दिया. और वेटिंग रूम में जाने के बाद फिर एक एक बंदे को पीआई के लिए बुलाना पड़ा. तो आई वॉज द थर्ड पर्सन इन माई पीआई. मतलब मेरे से पहले 2 लोगों का पीआई हुआ था और फिर मेरा पीआई हुआ था. राइट. तो जो पहले 2 लोगों का पीआई था उनका एक्सपीरियंस मैंने सुना और उनका पीआई बहुत खराब गया था. तो आई वॉज ऑलरेडी वेरी नर्वस और फिर मेरे को बुलाया गया पीआई के लिए. तो मुझे इंटरव्यू के लिए बुलाया और मैं गया ऊपर वाली फ्लोर पे. तो मैं पिछले 2 इंटरव्यूज से गलती कर रहा था कि जब भी गुड इवनिंग होता था, मतलब जब भी इवनिंग होती थी, तो मैं गुड मॉर्निंग बोलता था. और जब भी गुड मॉर्निंग बोलना होता था तो मैं गुड इवनिंग बोलता था. तो उस इंटरव्यू में मैंने डिसाइड किया कि ये गलती मैं नहीं करूँगा. राइट. तो अभी तक अराउंड 12:30 बज गए थे. मैंने अपनी वॉच पे टाइम देखा कंफर्म करने के लिए. और फिर मैं गुड आफ्टरनून बोलने ही वाला था कि मेरे मुंह से गुड मॉर्निंग निकल गया. एंड द इंटरव्यू कॉट ऑन दैट. इंटरव्यूअर ने बोला कि तुमने टाइम देखा वॉच पे. मैंने बोला यस सर. तो बोलते हैं क्या टाइम देखा तुमने वॉच पे. मैंने बोला सर 12:30. फिर उन्होंने बोला डिस्पाइट दैट यू सेड गुड मॉर्निंग. मैंने बोला आई एम वेरी सॉरी सर, आई शुड हैव सेड गुड आफ्टरनून. ही सेड इवन आफ्टर लुकिंग एट द टाइम you you are not able to say good afternoon. This means that you have no special awareness. This should be the sole reason of me rejecting you. That is what he told me. And he told me to leave the room. I started apologizing. मैंने बोला सॉरी सर, गिव मी अनदर चांस. तो उन्होंने बोला ठीक है, एक और चांस ले लो और बैठ जाओ सीट पे. तो मैं आगे जाके एक सीट पे बैठ गया. एंड देन ही स्टार्टेड ग्रिलिंग मी. उसने बोला कि कितना टाइम बचा था. मैंने बोला 12:31. तो बोलते अच्छा. फिर वो पूछते हैं कि 40 मिनट्स पहले क्या टाइम था. मैंने बोला 1:50. बट देन आई रियलाइज इट वॉज नॉट 1:50, इट वॉज 11:50. तो आई करेक्टेड माई सेल्फ टू 11:50 AM. तो ही सेड AM. सो आई सेड यस सर.
तो बोलते हैं एएम का फुल फॉर्म क्या होता है। मैंने बोला सर एएम का फुल फॉर्म एंटी मेरिडियन होता है। तो सर ने बोला पीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। तो मैंने बोला सर पीएम का फुल फॉर्म होता है पोस्ट मेरिडियन। तो फिर उन्होंने बोला कि एएम और पीएम ठीक है, बट ये मेरिडियन का क्या मतलब होता है। तो मैंने बोला सर एक लाइन होती है जो ग्रीनविच से पास होती है, दैट लाइन इज कॉल्ड द मेरिडियन। तो सर ने बोला आर यू श्योर। मैंने बोला यस सर आई एम वेरी श्योर, एंड ऑनेस्टली आई वॉज प्रेटी श्योर ऑफ माई आंसर। तो उन्होंने बोला एक बार रिकंसिडर कर लो अपने आंसर को, आर यू श्योर। तो मैंने बोला यस सर आई एम प्रेटी श्योर। तो सर बोलते हैं यू आर रॉन्ग। तो सर एक्सप्लेन इट टू मी कि जो एएम होता है दैट इज एंटी मेरिडियम, not meridian, right? It is anti-meridium, and meridian is the line that passes through Greenwich in London, and meridium means midday. तो यहाँ पे एएम और पीएम में जो मेरिडियम है इसका मतलब मिड डे होता है, एंड नॉट द लाइन दैट पासेस टू ग्रीनविच इन लंदन। तो मैं दो बार अपनी बेइज्जती करवा लिया सेम चीज पे, एक बार टाइम देखते हुए और एक बार मेरिडियन और मेरिडियम पे। देन सर सेड ओके लेट्स चेंज द टॉपिक एंड लेट्स मूव ऑन टू समथिंग एल्स। सो ही आस्क्ड मी अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। तो ये मैंने बता दिया। उसके बाद ही आस्क्ड मी व्हाई डू यू वांट टू डू एन एमबीए। ये भी मेरा प्रिपेयर्ड था, ये मैंने बता दिया। उसके बाद द थर्ड पैनलिस्ट स्टार्टेड आस्किंग मी, ही सेड कि यू आर द पार्ट ऑफ प्लेसमेंट सेल ऑफ योर कॉलेज। ये इन्फॉर्मेशन उसको कैसे मिली आई हैव नो आइडिया, बट ही आस्क्ड मी वर यू आर पार्ट ऑफ प्लेसमेंट सेल ऑफ योर कॉलेज। आई सेड यस सर आई वॉज। और फिर उसने पूछा इफ यू वर द पार्ट ऑफ प्लेसमेंट सेल ऑफ योर कॉलेज, व्हाई डिड यू नॉट अप्लाई फॉर प्लेसमेंट फ्रॉम योर कॉलेज, योर ओन कॉलेज। वर यू सो इनकेपेबल कि तुम खुद अपने आप को प्लेस नहीं कर पाए। तो मैंने बोला सर द रोल्स दैट आई वाज गेटिंग वर बैक एंड रोल्स, एंड आई वांटेड टू वर्क इन फ्रंट एंड रोल्स, सो दैट इज व्हाई आई डिड नॉट अप्लाई फॉर प्लेसमेंट इन माय कॉलेज। तो सर ने बोला अच्छा एमबीए के बाद अगर तुम्हें बैक एंड रोल मिलता है तो तुम क्या वो लोगे। मैंने बोला नॉट एट ऑल सर, द रीजन आई एम डूइंग एन एमबीए इज सो दैट आई कैन अप्लाई फॉर फ्रंट एंड रोल्स, सो आई वुड नेवर अप्लाई फॉर बैक एंड रोल्स आफ्टर एन एमबीए। तो सर बोलते हैं इस बेसिस पे तो तुम मेरे कॉलेज का प्लेसमेंट खराब कर दोगे, तो दिस इज अनदर रीजन फॉर मी रिजेक्टिंग यू। तो I was speechless for a moment and then I said कि sir, if I am being offered a role and that is the only role that I am being offered, then I will take it, right? अगर मुझे बैक एंड रोल ही मिलता है और फ्रंट एंड का चांस ही नहीं मिलता है तब तो मैं बैक एंड रोल एक्सेप्ट कर लूंगा। तो सर बोलते हैं व्हाई शुड आई बिलीव यू, तुमने क्या किया है ऐसा जो मैं तुम पे विश्वास करूं। तो मैंने सोचा और मैंने बोला सर फॉर दिस यू मस्ट टेक माई वर्ड फॉर इट। तो सर ने बोला टेक योर वर्ड, दीज आर वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड्स फ्रॉम यू, वाई शुड आई टेक योर वर्ड। फिर सर ने बोला गिव मी एन एग्जाम्पल वेयर वेयर यूल टेक समवन्स वर्ड विदाउट लुकिंग फॉर अ प्रूफ। तो मैंने बोला सर व्हेन वी रीड न्यूज पेपर्स आई जस्ट बिलीव वॉट एवर दे से विदाउट लुकिंग फॉर प्रूफ्स। तो सर बोलते हैं that is because when you read a newspaper, you are expecting someone else to do the proofreading for you. You are expecting the journalist to do the proofreading for you. That is why you don't go around looking for proofs. But whenever you hear someone talking about something, you always go on and start looking for proofs, including when you are listening from a friend. Unless that is a trusted friend, you will start looking for proofs. And I started looking at the professor. I had no words. I had no words for whatever he said. So there was a pin drop silence, and then he said, "Okay, let's move on." उसके बाद द थर्ड पैनलिस्ट स्टार्टेड हिज ग्रिलिंग। ठीक है, तो बिफोर ही स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस, he asked me to take a deep breath in and a deep breath out and a deep breath in and a deep breath out. तो I think he was trying to make me nervous and he succeeded in that. I was like ये रैंडम शिट कहाँ से हो रहा है इंटरव्यू में, वाई आर दीज रैंडम एक्ट्स बीन परफॉर्म्ड इन द इंटरव्यू। बट मैंने कोई क्वेश्चन नहीं पूछा एंड देन ही आस्क्ड मी अ क्वेश्चन। सो ही आस्क्ड मी टू लुक अराउंड मी एंड टेल हिम वन थिंग दैट इज
दैट इज बगिंग मी एंड दैट आई वांट टू फिक्स। तो मैंने बोला सर शुड द प्रॉब्लम बी सोशल और पॉलिटिकल और एनवायरमेंटल और एनीथिंग एल्स। तो उसने बोला एनीथिंग एनीथिंग दैट यू सी अराउंड यू एंड यू वांट टू चेंज। तो मैंने बोला सर आई पर्सनली कम फ्रॉम द स्टेट ऑफ राजस्थान, और राजस्थान बीच में से अरावली रेंज से डिवाइडेड है। जो अरावली रेंज के ऊपर वाला पार्ट है दैट इज कॉल्ड मरु प्रदेश, और अरावली रेंज के नीचे वाला पार्ट है दैट इज द राजस्थान दैट इज एक्चुअली ग्रीन एंड फर्टाइल। तो मैंने बोला कि जो गवर्नमेंट है दैट फोकसेस ओनली ऑन द ग्रीन एंड फर्टाइल पार्ट ऑफ राजस्थान, while the large faction of राजस्थान विच इज मरु प्रदेश इज बीन इग्नोर्ड। तो सर ने बोला तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? मैंने बोला सर द पार्ट दैट इज पार्सली पॉपुलेटेड इज बीन इग्नोर्ड। तो सर ने पूछा विच फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इज आर कंट्री फॉलोइंग? मैंने बोला सर डेमोक्रेसी। तो सर ने बोला डोंट यू थिंक दैट बिकॉज द रीजन दैट इज more populated is being focused upon, that is what the entire essence of democracy is. So sir asked me what is democracy. I told him sir the rule by majority is democracy. So sir asked me if the rule by majority is democracy, why should we even care about these factions, the sparsely populated part of Rajasthan? I said, sir, the rule by majority is democracy, but I truly believe that true democracy will be achieved when the voice of minority hold as much value as the voice of majority. And sir looked at me and said that no, democracy is the rule by majority and not by the minority. And I said, yes, sir, but I believe that the voice of minority must hold as much weight as the voice of majority. And sir said, I'm truly disappointed that you are just repeating yourself and not adding anything to this interview. This is the third reason of us rejecting you from this college, and I do not think that you will see that you will see us in this college because you will not be coming to this college. And I made a very sad face there because I thought I was getting rejected. So let's come to the last part of my interview, which was connected to my previous part of the interview. तो मुझसे पूछा था कि what do you think is the income of people living in Madhya Pradesh? I said that perhaps below the poverty line. And then he asked me what the poverty line is. I said poverty line is basically the amount that you require to have 2 meals a day. That is what I said. And then he asked me what is below poverty line. I said anyone earning below this amount per day is said to be below poverty line. Then he asked me what is the amount for people, what is the exact amount for people who are below the poverty line. As in what is the exact amount below which people fall below the poverty line. So I did not know the amount. So I told him honestly that sir, I am not aware of the amount, but I'll take a guess. So sir said that okay, take a guess. So I said I would say around 60 rupees. And sir asked me why do you say 60 rupees? So I said that sir, the value of $1 was around 60 rupees a few years back in 2011, and that was a time when BPL was defined. And since then, I do not think the definition has been updated. So I think that the amount for BPL is 60 rupees. So sir looked at me and said that no, the amount for BPL is not 60 rupees, it is something else. And I suggest that you go out and check what the amount for BPL is. And it in fact was not 60 rupees, it was something else. So I said, sorry sir, I was wrong. It is not 60 rupees. It is something else. So sir said it's fine. I think we will not select you this time, and we'll see you in the interview next year. And then sir told me to leave. So I stood up and left the room. So this was my whole XLRI BM interview experience. After that, I was in waiting room for quite some time. I asked the remaining people how their interview went, and I realized कि किसी का भी अच्छा interview नहीं गया था. And I was connected with a few people on Instagram after the interview. मैं connect कर लिया था Instagram पे, and I am still connected with all of them. तो मेरे तो पैनल में किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था. मे बी बिकॉज ऑफ द बैड GD, मे बी बिकॉज ऑफ द बैड इंटरव्यू, बट मेरे पूरे पैनल में आउट ऑफ ऑल द 8 पीपल किसी का भी सिलेक्शन नहीं हुआ था एक्सेलराई में.
So including me. So that was my entire BMA experience.